हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड का यूज करके किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को या किसी ब्लूटूथ मॉड्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं किसी अदर ब्लूटूथ मॉड्यूल से कम्युनिकेशन जनरेट करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करना या फिर डेटा को रिसीव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के पिन डायग्राम को अच्छे से समझते हैं और फिर इसके आगे कनेक्शंस को समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में आपको 4 पिनें दिख रही हैं। इसमें पहली पिन वीसीसी पिन है, दूसरी पिन ग्राउंड पिन है, तीसरी पिन ट्रांसफर डेटा पिन है और चौथी पिन रिसीव डेटा पिन है। वीसीसी पिन को हम लोग अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के +5 वोल्ट वाली पिन से कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड पिन को आर्डिनो यूनो बोर्ड के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करेंगे। अब बात आती है आरएक्स पिन की, तो आरएक्स पिन को हम लोग आर्डिनो यूनो बोर्ड के टीएक्स पिन से कनेक्ट करेंगे और इसकी टीएक्स पिन को आर्डिनो यूनो बोर्ड के आरएक्स पिन से कनेक्ट करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, इस बात को हम अभी आगे समझेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पर टीएक्स पिन आरएक्स पिन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। सपोज कीजिए कि कोई एक डेटा बाहर से आया, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ऑडियो का, वीडियो का। तो डेटा आया, डेटा स्टोर हुआ हमारे ब्लूटूथ डिवाइस में। ठीक है, अब ब्लूटूथ डिवाइस क्या करेगा, इस डेटा को वो आर्डिनो यूनो बोर्ड के अंदर देगा। आर्डिनो यूनो बोर्ड के अंदर देगा तो डेटा को कहीं ना कहीं से बाहर निकालेगा भाई। तो डेटा को बाहर निकालने के लिए ये टीएक्स पिन को एक्टिव करेगा। जब ये टीएक्स पिन के थ्रू डेटा यहाँ जाएगा, इस पिन से बाहर आएगा डेटा, तो ये जाएगा आर्डिनो यूनो बोर्ड की रीड पिन में, जिससे कि हमारा आर्डिनो यूनो इस डेटा को रीड कर पाएगा। ठीक है, रीड कर पाएगा या फिर प्रोसेस कर पाएगा। मान लो अगर उसने प्रोसेस करने के बाद कुछ राइट करना चाहा या फिर उसको कुछ मैसेज भेजना चाहा, तो वो इस टीएक्स पिन का यूज करेगा, जिस पिन से ये मैसेज को बाहर निकालेगा और फिर उस मैसेज को पहले ब्लूटूथ मॉड्यूल अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद फिर वो सिग्नल के रूप में अदर ब्लूटूथ मॉड्यूल में उस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। सिंपल सी फंक्शनैलिटी है। अब आइए इसकी बेसिक सी प्रोग्रामिंग को हम लोग अपने आर्डिनो यूनो एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसका ओवरव्यू कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे वॉइड सेटअप। इसके अंदर सीरियल बिगिन को यूज करेंगे, serial.begin 9600 बाउट। ठीक है, अब नीचे हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले कैरेक्टर डेटा टाइप का ए नाम का। इसकी वैल्यू को 0 मान लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग वर्ड लूप के अंदर एंटर करेंगे। वर्ड लूप, यहां पर हम लोग इफ कंडीशन को यूज करेंगे। इफ serial.available जो फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए में serial.read स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग serial डॉट प्रिंट करेंगे ए में स्टोर हुई वैल्यू को। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से रेडी है। तो आइए हम समझते हैं इसके हर एक स्टेप को बारी बारी से। देखिए वॉइड सेटअप के अंदर पहली लाइन है serial.begin 9600। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड हमारे सीरियल मॉनिटर के साथ में डेटा एक्सचेंज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ठीक है, अब ये वॉइड सेटअप का काम खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ए नाम का, जो कि इनिशियलाइज किया गया है 0 की वैल्यू से और कैरेक्टर डेटा टाइप का है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर आगे वॉइड लूप के अंदर एंटर करेंगे। वॉइड लूप में हम लोग इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं। इफ कंडीशन के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि अगर serial.available फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल ने कुछ डेटा को रिसीव किया है और उस डेटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं और स्टोर करते हैं अपने वेरिएबल ए के अंदर। ठीक है, अब डेटा वेरिएबल ए के अंदर आ गया। उस डेटा को हमें चेक करना है कि भाई जो डेटा रिसीव हुआ है वेरिएबल ए के अंदर वो एक्चुअली है क्या।
तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, सीरियल मॉनिटर में उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि एक्चुअली ब्लूटूथ डिवाइस ने क्या रिसीव किया है। तो चलिए प्रोग्राम को हम लोग अपलोड करते हैं। और याद रहे आपको कि हमें अपने RX और TX दोनों पिनों को अपलोड करने के टाइम में आर्डिनो बोर्ड से नहीं जोड़ना है। अपलोड करने के बाद में अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अपलोड हो जा रहा है, तब उसके बाद में हम लोग RX और TX दोनों पिनों को जोड़ करके उससे वर्क करा सकते हैं। यहाँ पर कंपाइलिंग स्केच, अपलोडिंग एंड अपलोडिंग डन। हमने अपलोड करने से पहले RX और TX पिन दोनों को निकाल लिया था। अब हम दोनों पिनों को लगा देते हैं बारी बारी से। अब हमारा ब्लूटूथ डिवाइस पूरी तरीके से वर्क करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्लूटूथ टर्मिनल को इंस्टॉल करेंगे। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इस मॉड्यूल से कम्युनिकेशन ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।